आजकल इंटरनेट पे बहुत ये मिसकंसेप्शन फैल गई है कि अच्छी स्किन होना मतलब कोरियन स्किन जैसा ही होता है। तो मैं तुम लोग को एक बात साफ बताता हूँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, किसी भी डरमैट के पास चले जाओ, कोई भी तुमको कोरियन स्किन बनाकर नहीं दे सकता। उसका नाम देखो ना कोरियन स्किन क्यों? क्योंकि वो कोरिया में ही पाई जाती है, उस एथनिसिटी में ही पाई जाती है। इसलिए उसको कोरियन स्किन नाम मिला है। हमको ये हमारी स्किन नहीं हो सकती। उनके जेनेटिक्स वैसे है, उनको ज़्यादा बियर्ड उस टाइप की नहीं आती। लेकिन हमारे जेनेटिक्स उनसे अलग है, हमको बियर्ड आती है और हमारी स्किन भी, हमारा टेम्परेचर अलग है, हमारे का वेदर अलग है, वहाँ का वेदर अलग है, इसलिए हमको कोरियन स्किन नहीं हो सकती। तो स्किन आपकी बेसिकली हेल्दी होनी चाहिए। आप हेल्दी स्किन होना मतलब कोरियन स्किन वैसी बेबी जैसी स्किन होना नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट से बताऊँगा कि आपकी स्किन हेल्दी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन एकदम फ़ील ही नहीं होना चाहिए आपको जैसे स्किन है, जैसे ये हाथ की स्किन है, कुछ इसका लगता है इतना नहीं, वैसे ही मुँह की स्किन होनी चाहिए। बहुत से लोग नहा के निकलते हैं, स्किन उनकी एकदम टाइट होती है प्लास्टिक की जैसे, एकदम ऐसे हँसते हैं तो ऐसे भुरका-भुरका हो जाती है, पोपड़े-पोपड़े बन जाते हैं जिसको बोलते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा किसी में होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, मॉइस्चराइज़र लगाया जा रहा है, किसी में बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, क्लेंसर से फेस क्लीन किया जा रहा है, जेंटल बाय फेस वॉश यूज़ किया जा रहा है। तो इस सब से आपकी स्किन ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे कि और इसमें भी लोग क्या करते हैं, खुद से अपनी स्किन की ऐसी-तैसी करके लगते हैं। सपोज़ जैसे किसी बंदे की स्किन ये है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो और फेस वॉश किए जा रहा है, ऐसा फेस वॉश यूज़ करे जो स्किन को और स्किन से सारा ऑयल खींच लेता है, ड्राई कर देता है। तो वैसे उसकी स्किन ड्राई है, उसमें भी जितना बचा कुछ ऑयल निकल रहा है, वो फेस वॉश से उसको भी निकाल दे रहा है। तो उससे ऐसी वो अपनी स्किन की इतनी ऐसी-तैसी कर रहा है। सेकंड वे में जिसकी स्किन ऑयली है और वो मॉइस्चराइज़र लगाया जा रहा है भर-भर के, इतने प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहा है जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो उस वे में भी उसकी स्किन खराब ही होगी। तो आपकी स्किन आपको देखनी है कैसे, उस हिसाब से आपको उससे डील करना है। स्किन बेसिकली ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता ही ना चले स्किन है। बस है, लेकिन ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए। तो आपकी स्किन इस वे में हेल्दी होनी चाहिए। ये सब पर्सन टू पर्सन अलग-अलग होता है। तो आप देखो, ड्राई स्किन है तो ज़्यादा फेस वॉश करो, अगर स्किन ड्राई नहीं है तो ये ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वगैरह मत लगाओ। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र लगाओ, और स्किन अगर ज़्यादा ड्राई नहीं है तो फेस वॉश कर सकते हो। दिन में 2 बार भी आप फेस वॉश करोगे तो भी इनफ है, एक सवेरे और एक सोने से पहले। सोने से पहले तो एक्चुअली करना ही चाहिए, क्योंकि दिन भर की जितनी भी गंदगी तो निकल जाती है, और आपकी स्किन पे किसी भी तरह का दाग नहीं होने चाहिए, हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल, एक्ने नहीं होने चाहिए। हाइपर पिगमेंटेशन यानी यहाँ पर काला-काला पड़ जाता है, नहीं तो यहाँ पर या फिर किसी के फोरहेड पे भी ना ब्लैक स्पॉट आ जाए तो उसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब की कोई वीडियो सॉल्व करके नहीं सकती। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको 2-3 महीने में एकदम चकाचक ठीक कर देंगे। अगर आपको भर-भर के एक्ने हो रखे जिसमें से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, उस एक्ने को कुछ तो भी बोलते हैं, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। सिस्टिक एक्ने कुछ तो भी ऐसा ही बोलते हैं, मुझे पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, कि लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही कहते हैं। तो इसके लिए ये भी आपको कोई यूट्यूब वीडियो में कोई बता नहीं सकता। आपको इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना, वो आपको ठीक कर देंगे। एक मैं बंदे से मिला था, उसको 2-3 साल से थी। तो वो यही बोलता है कि मेरे को आते रहते, कभी जाते नहीं। तो मैंने उससे बोला कभी तो डॉक्टर के पास गया तो नहीं, तो जाके देख। बोला 2-3 महीने में वो ठीक हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको समझा, डॉक्टर के पास आपको जाना ही होगा। तो हाँ, ये सब चीज़ें तो है। और आपकी स्किन ये अ, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन में कोलाजन अच्छे होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, फिलहाल इस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स आ गए हैं, जैसे कि बहुत दूर से ही छेद-छेद दिखते, ओपन पोर्स दिखते, वो एक्चुअली सबकी स्किन में होता है। ऐसा एक बंदा नहीं जिसकी स्किन में नहीं है, लेकिन किसी-किसी इसमें ऐसा हो जाए जो दूर से दिखने पड़ते, नहीं तो होते सबके इसमें छोटे-छोटे, एकदम पास से जाओ तो दिखते हैं। या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं जो यहाँ नाक पर होते हैं किसी की, अगर वो फ्लेकर्स के रूप में तो फिर भी अच्छे लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लैक हेड्स है तो वो नाक पे होते हैं किसी के और बहुत दिखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ ब्लैक हेड्स होते क्यों है। हम जो हमारे आसपास जो धूल मिट्टी डर्ट पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में भी, और फिर हम जो क्लेंसर मॉइस्चराइज़र जो भी चेहरे पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वो यहाँ छेदों में जम जाता है और उससे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो मैंने इसके लिए रिसर्च करी, मैं अभी देख ही रहा था इसके बारे में, तो मेरे को ये तो पता चल गया कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंटली आप कभी इसको फिक्स नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्लीनलीनेस रख के, प्रोडक्ट वोडक्ट यूज़ करके, अच्छे वाले फेस वॉश तो मॉइस्चराइज़र लगाकर आप इसको क्लीन कर सकते हो। कभी-कभी हो सकता है ऐसा चमत्कार हो जाए कि नींद से उठो और एक भी नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है आज आपने क्लीन किया और 2-3 दिन बाद आ गया, और कभी-कभी ये भी हो सकता है कि आप क्लीन करोगे, महीने बाद नहाए उसके बाद आ जाए।
तो इससे आप अपने ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करके रख सकते हो। आपके किस क्वांटिटी में आपको होते हैं उस हिसाब से देखकर। और जो ओपन पोर्स की बात की मैंने, वो आप भाप लेके, जो बेसिकली गर्म पानी की भाप नहीं लेते क्या, उससे आप अपने ओपन पोर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आपको ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स के लिए ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बात की थी वो थी कोलाजन की। आपके स्किन में कोलाजन भर-भर के होना चाहिए। आपकी स्किन बेसिकली मोटी होनी चाहिए, यानी जैसे हँस रहे हो तो एकदम स्माइल लाइन्स नहीं बननी चाहिए या रिंकल्स नहीं बनने चाहिए। आँखों के नीचे का जो एरिया है वो एकदम हॉलो नहीं, एकदम इतना गंदा नहीं लगना चाहिए, इतने आई बैग्स नहीं दिखनी चाहिए, जाड़ा होना चाहिए। इसे कहते हैं कोलाजन। इसको पूरी करने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। आप 7 से 9 घंटे की स्लीप लो, 1 हफ्ते आपको चमत्कारी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। आपको डाइट भी हाई प्रोटीन डाइट रखनी है आपकी, दूध, दही, पनीर। बहुत से लोग ये सब नहीं खाते, रोटी फुल्का खाते हैं, उनकी स्किन अच्छी हो नहीं पाती, तो दूध, दही, पनीर खाना है। फैट्स लेना है, सोल्यूबल फैट्स, जो आपकी स्किन को और भी अच्छा बनाएँगे। एंड बेसिकली बहुत ही कोलेजन जैसा है, उम्र के साथ हम लूज़ करते जाते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के मसल है वो भी तो उम्र के साथ लूज़ होते हैं। लेकिन हम जिम करके, एक्सरसाइज करके उनको वापस बना सकते हैं। कोलेजन का भी सेम सीन है, आप अपनी डाइट हेल्थ इम्प्रूव करो, अगर चाहो ले सकते हो, अमीर हो तो सप्लीमेंट्स भी उसके कंज़्यूम कर सकते हो। तो इससे आपका कोलेजन बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का जो कोलेजन 50 के पहले ज़माने में ख़राब होने लगता है, वो बेसिकली इसी रीज़न से होता है, स्मोकिंग करना, दारू पीना, यही सब, जो हेल्थ अच्छी डाइट फॉलो ना करना, रात को 2 बजे सो रहे हैं, सवेरे 5 बजे उठ रहे हैं, यही सब चीज़ों से कोलेजन खराब होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो है चेहरे का कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट है, चेहरे के कॉन्ट्रास्ट यानी कि दाढ़ी वगैरह जो गिर रही है। अब आप बोलेंगे ये बात तो खाली स्किन की हो रही थी, लेकिन हमने पिंपल की भी तो बात की थी ना। सेम वे में हम इसकी भी बात करेंगे। देखो, अगर सिंपल शब्दों में समझा तो अगर आपको विराट कोहली जैसी या रोमन रेंस जैसी या रॉकी भाई जैसी, रॉकिंग स्टार यश जैसी एकदम थिक बियर्ड आती है, गाढ़ी बियर्ड आती है, तो आप बियर्ड रख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी बियर्ड नहीं आती, एकदम पतली बियर्ड आती है जैसे कि मुझे आती है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बियर्ड है। मुझे उस टाइप की बियर्ड आती है। तो मैं वो बियर्ड जब नहीं रखता तो मैं ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। अब आप मेरी पिछली वीडियो और ये वीडियो को कंपेयर कर सकते हो और आपको पता चल ही जाएगा। तो ये एक चेहरे को बेसिकली आउटलाइन हो जाती है। फेशियल का कॉन्ट्रास्ट क्या है, एक सिंपल शब्दों में समझे तो जैसे कोई ड्राइंग बना है, उसको हमने आउटलाइन दी तो उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। सेम वे में वही है। तो इस तरह से आप देखो, अगर आपको अच्छी बियर्ड आती है रखो, चेहरे पे अच्छी दिखती है रखो, अगर आपको नहीं आती, क्लीन शेव में आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो तो आप उसको वैसे रखो। बहुत से लोग होते हैं उनकी आईब्रोज जुड़ी होती है, यूनिब्रो होती है, तो उसको भी आप बहुत ईज़िली सैलून में जाकर फिक्स करवा सकते हो। इससे आपके चेहरे का कॉन्ट्रास्ट बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आपकी जो स्किन है वो अच्छी दिखेगी। और एक और अच्छा पॉइंट याद आएगा मेरे को, जो ग्रूमिंग है इससे आपकी स्किन बहुत हद तक बेटर दिख सकती है। अब अगर आप कल की वीडियो देखो तो उसमें शायद मेरी स्किन का शेड थोड़ा-सा कम दिख रहा होगा, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा मेरी स्किन गोरी दिख रही है, सिंपल शब्दों में। तो मैंने आज ग्रूमिंग की है, बियर्ड किया, ट्रिम किया है, इसलिए हो सकता है ऐसा दिख रहा हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने तो ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब कैमरे में कैसा दिखता है, वीडियो देखने वाले को कैसा दिखता है, वो सबका अलग-अलग होता है। तो यही थी आज की वीडियो। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो। कोरियन स्किन वाला माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो। कोई फ़ायदा नहीं, उसको पाल के अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ब्लैक हेड्स हटाओ, ये सब करो। वेल, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।